Hi guys, I welcome you all once again on Inside This YouTube channel. This is going to be part 1 for IFCAT current affairs. आप सब लोग जानते हैं that IFCAT is just right on our head. ये current affairs बहुत जल्दी जल्दी करके मैं आपकी complete कराना शुरू करूँगी अब. Now, why you should go for this particular series? Because all of you who know Insight SSB by now, you know that Insight SSB is very accurate when it comes to current affairs and GS. ये दो चीज़ मैं ऐसी कराती हूँ. I just make you do 20-25 मिनट की वीडियोस एंड उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं. यू वांट टू सी एन एग्जांपल? नाउ प्लीज चेक दिस वीडियो आउट. सो इसमें मैंने 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो थे वो बताए थे. हर एक शिफ्ट में 5 से 7 क्वेश्चन आए. टोटल 6 शिफ्ट होती हैं और उसमें आप मान के चलो एटलीस्ट 35 से 40 क्वेश्चंस के अराउंड एज इट इज वर फ्रॉम दिस particular video itself. You want to see? Just check the comments yourself. Last minute video was very helpful. Felt like that examiner has seen your videos before putting those questions. Oh my god, that's a big thing for me. I want to thank you कि आपके current affairs and last minute revision video देखे. ठीक है. Morning shift में as it is 15 questions were seen. Not only this, you can see these particular comments. आपके YouTube वीडियो से 10 से 15 क्वेश्चन. दिस इज जस्ट अबाउट जीके. जीके में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से ये एक्यूरेसी. सो 70% क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम योर YouTube वीडियोस. सो दिस इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी आई टॉक अबाउट. एंड मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं डालती हूँ, अगर आप लोग मुझे जानते होंगे. हार्डली 5-7 वीडियोज इज वॉट आई पोस्ट व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स और लास्ट मिनट रिविजन अगैन 5-6. और इसमें से आपको ये इतने बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं छोटी छोटी वीडियोज से. आई डोंट think you'll need anything more than this. So please make sure that you continue with this video. Talking about weightage of current affairs, it has increased drastically. 5 से 7 क्वेश्चन देखे जाते हैं, जबकि पहले 1-2 एट मैक्स 3 क्वेश्चन आते थे. और स्टैटिक के जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. मान के चलो 10 चीजें करंट अफेयर बेस्ड आ रही हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट हु इज हु, फिर आता है स्पोर्ट्स अवार्ड्स, डिफेंस. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कुछ शिफ्ट्स में ये 5 के 5 क्वेश्चन डिफेंस से भी देखे गए हैं. मतलब आउट ऑफ 7 क्वेश्चन 5 से 4 to 5 क्वेश्चन कम डायरेक्टली फ्रॉम डिफेंस. देन आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स और स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन. और भी बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब मैं आपके साथ कवर करती चलूंगी. यू डोंट नीड टू टेक टेंशन. लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू दैट जितने भी फर्स्ट हुज हु हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है. वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड. लाइक फर्स्ट थिंग इज, एक तो स्टैटिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फर्स्ट हुज हु में. अब ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे. इसके साथ साथ अभी लेटली शी हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे. ठीक है, रिसेंटली passed away, so had been in news as well, and first who is who है. So बहुत ज़रूरी हो जाता है. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर is D, that is Fatima Bibi. Okay, now there are other names that are mentioned in here, and why are they important? Because ये भी first who is who में ही consider होते हैं. Talking about Sucheta Kriplani, तो ये जो है she is the first woman chief minister of India. ठीक है. टॉकिंग अबाउट एनी बेसेंट, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग जानते होंगे, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है. शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, कौन से ईयर में थे ये? 1917. अगर फर्स्ट इंडियन पूछते हैं, फर्स्ट इंडियन जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड शी इज़ अ वुमेन. ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अगर पूछा जाता है फर्स्ट इंडियन जो कि क्या रही है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर इंडियन की बात की जाए द आंसर विल बी सरोजनी नायडू. ओके, अदरवाइज शी हैड बीन द सेकेंड वुमेन. ठीक है. नाउ एज आई डिस्कस्ड कांग्रेस विद यू, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ जाता है इसी से कि जो फर्स्ट मीटिंग थी कांग्रेस की वो किसने ऑर्गेनाइज की थी. ऑर्गेनाइज तो ए ओ ह्यूम ने की थी, है ना. एंड कहाँ पे की थी? बॉम्बे में की थी. और अच्छा, प्रेसिडेंट कौन रहे थे एक तो जल्दी से ये बताओ, और कौन से ईयर में ये फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, ये दोनों आप मुझे बताएंगे जल्दी से. एंड आई एम होपिंग दैट आप ये आंसर कर पाओगे. बाय, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपके लिए हिस्ट्री कवर कर चुकी हूँ ऑन टेलीग्राम. इन केस यू गाइज डोंट नो, प्लीज गो एंड जॉइन टेलीग्राम. ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सिलेबस IFCAT का कवर हो चुका है. न्यू टाइम टेबल इज कमिंग अप सून. नोट्स वगैरह सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. एंड इट्स कम्प्लीटली अ फ्री चैनल. जो जस्ट गो एंड यूज इट बिकॉज इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, then coming to the main thing that I really wanted to show you.
आप एक बार एफ कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के देखो, आपको दिखेगा कितने ज़्यादा फर्स्ट हु इज़ हु काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। एंड ये सिर्फ 2 शिफ्ट्स के क्वेश्चन हैं, और ये है आपका एफ कैट 1 2023 के क्वेश्चंस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 2 शिफ्ट में इतने क्वेश्चंस हैं। जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस का नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करो। मैं हर वीडियो में डालूंगी, इसको मैं एक DIY बोलूंगी, दैट इज डू इट योरसेल्फ। तो जल्दी से सारे DIYs का आंसर नीचे दो। इसके साथ साथ मैं इसके आंसर्स टेलीग्राम पे भी अपडेट करूंगी, और भी इंपॉर्टेंट फर्स्ट हु इज हु जो है वो भी टेलीग्राम पे डालूंगी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु इज दिस इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दैट इज, इन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया है, स्कोर किए हैं 50 सेंचुरीज इन 1 डे इंटरनेशनल, जबकि जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था दैट वाज 49 सेंचुरीज। हु कैन डू दैट? यू गाइज नो द आंसर ऑफ इट ऑलरेडी। द आंसर फॉर द सेम इज विराट कोहली। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट अभी अभी ICC हॉल ऑफ फेम जो है, ICC हॉल ऑफ फेम, इसमें 3 न्यू एडिशंस हुए हैं। ठीक है, सो जो नेम्स है दैट इज, एक तो वीरेंद्र सहवाग है उसमें, है ना, एंड उसके अलावा देर आर 2 अदर्स, अरविंदा दे सिल्वा भी हैं, एंड डायना इज ऑल्सो देर, सो दे हैव बीन इंडक्टेड। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि और कौन कौन है जिनका नाम ICC हॉल ऑफ फेम में है, और कौन कौन से ऐसे क्रिकेटर्स हैं, सिर्फ गिने चुने लिमिटेड हैं। सो आई कैन एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम यू। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ये CDS काइंड ऑफ क्वेश्चन है, कैट में यू विल नॉट सी इट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल, शुभमन गिल जो है, इससे मुझे याद आता है दैट ही बिकम्स द इंडियन बैट्समैन जो फास्टेस्ट बने हैं टू स्कोर 2000 रन्स इन 1 डे इंटरनेशनल, एंड ही स्कोर्ड दीज रन्स इन जस्ट 38 इनिंग्स, वेर एज जो पुराना रिकॉर्ड था दैट वॉज बाय हाशिम आमला, and believe me or not, it was in 40 innings. So yes, 2 records have been lately broken, one by Virat Kohli, one by Shubman Gill. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, दैट इज मोहम्मद शामी। तो इनके बारे में भी आपको बताती हूँ। इससे पहले हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं। आप सब लोग जानते हैं अभी रिसेंटली ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 होस्ट हुआ है। ठीक है, इसके मैस्केट पूछे जा सकते हैं। मैस्केट हैड बीन टोंक एंड ब्लेज। ठीक है, टोंक एंड ब्लेज जो है क्या रहे हैं, मैस्केट्स रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज जो फाइनल लिस्ट में थी, टोटल जो थी 10 कंट्रीज फाइनल लिस्ट में थी, ये नाम है उन सबके। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हु वन द मैच। सो जो मैच है दैट वाज, लास्ट मैच वाज ऑफ कोर्स बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। आप सब लोग जानते ही हैं बिकॉज वी हैड लॉट ऑफ होप्स, बट ठीक है, winning and losing is part of life, and we of course take away a lot of things out of it, and I hope आप भी सेम ही जील के साथ आगे बढ़ते रहे जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम बढ़ रही है। ठीक है, सो ऑस्ट्रेलिया वन दिस पर्टिकुलर मैच, एंड इससे पहले ऑस्ट्रेलिया कितनी बार विनर रह चुकी है, बहुत बार। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से, मतलब सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें, आज तक ऑस्ट्रेलिया नहीं जीते हैं। 1987 में, फिर 1999 में भी, 2003 में भी, फिर 2007 में भी, 2015 में भी, और 2023। काउंट कर लो कितनी बार। और इंडिया कितनी बार जीता आज तक वर्ल्ड कप? 2 बार जीता है। चलो जल्दी से बताओ, इंडिया 2 बार वर्ल्ड कप कब कब जीता है, उस टाइम पे कैप्टन कौन रहे हैं? ये भी मैं आपकी नेक्स्ट, दैट इज पार्ट 2 वाली जो वीडियो रहेगी उसमें आंसर करूंगी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेन्यू क्या रहा है ऑफ द मैच। तो फर्स्ट और फाइनल मैच ही हम याद रखेंगे। सो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है दैट इज इन गुजरात, वो क्या रहा है, इसका वेन्यू रहा है। एंड हमारी खुद की जो टीम है, एयरफोर्स की एरोबैटिक टीम, उसका नाम क्या है, एयरफोर्स की एरोबैटिक टीम ने भी यहाँ पे परफॉर्मेंस करी। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं स्टेडियम के ऊपर व्हाट इज द नेम, सूर्य किरण, राइट, सूर्य किरण। देन विराट कोहली जो हैं, विराट कोहली क्या रहे हैं, विराट कोहली हैड बीन प्लेयर ऑफ द सीरीज, एंड अभी भी मैंने आपके साथ मोहम्मद शामी भी डिस्कस किए थे, राइट। सो ही हैड बीन द पर्सन हु हैज टेकन मोस्ट विकेट्स किसने ली हैं, मोहम्मद शामी ने, दैट इज 24। और अगर हम मोस्ट रन्स की बात करें दैट इज बाय विराट कोहली, 765 रन्स। ओके,
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हु हैज बीन अवॉर्डेड 2023 का बुकर प्राइज किससे मिला है? बुकर प्राइज वाला क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो इसका जो आंसर है, आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट. सो आंसर इज पॉल लिंच. पॉल लिंच कौन है? ही इज एन आयरिश ऑथर. ठीक है, क्या है ये? आयरिश ऑथर है. एंड ही हैज बीन अवॉर्डेड दिस पर्टिकुलर प्राइज फॉर विच ऑफ हिज बुक? बुक का क्या नाम है? प्रॉफिट सॉन्ग. ठीक है, कैन यू सी हिम होल्डिंग दिस बुक? यस, दिस इज द वन. उसके बाद आते हैं वी एस नायपॉल एंड अरविंद अडिगा. ओके, अभी मैं ये भी डिस्कस करती हूँ आपके साथ, लेकिन उससे पहले बार विहान तालिया विकास के बारे में बात कर लेते हैं. ही इज जस्ट 10-year old बॉय एंड ही इज फ्रॉम बैंगलोर, जिन्होंने भी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है. ये जो अवार्ड है, दिस इज गिवन अंडर 10-year कैटेगरी और ये दिया जाता है बाय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ लंदन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन हियर, दैट इज कि फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है? फर्स्ट इंडियन. अब ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है. क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाइट टाइगर किसने लिखी है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखी है, मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है, या फिर पूछ लेते हैं फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है. फर्स्ट इंडियन टू विन इट अरुंधति रॉय. आप बोलोगे नहीं, इससे पहले तो वी एस नायपॉल जो थे, ही हैज वॉन द अवार्ड इन 1971. लेकिन नहीं, ये जो थे, ही वॉज नॉट एन इंडियन सिटीजन बैक देन. ही वॉज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, मतलब सिटीजनशिप किसी और कंट्री की थी. ओके, सो द फर्स्ट वन फ्रॉम इंडिया, दैट इज जो उस टाइम पे इंडिया के सिटीजन थे, कौन थी? अरुंधति रॉय. उसके अलावा ऑफ कोर्स देयर इज वी एस नायपॉल, सलमान रश्दी. ठीक है, ये सब क्या रहे हैं? दे वर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन. Okay, so V.S. Naipaul in a free state, Arundhati Roy God of Small Things, and ये मैं आपको already बता चुकी हूँ. Please take a note of it. Very, very important. Coming to the next question, that is which operation was launched by India to evacuate Indians from Israel? Why? Because you have seen the rising attack of Hamas, and then you've also seen the retaliation by Israel, right? Let's not get into politics. Let's try and understand कि यूक्रेन से किसने निकाला. ओके, सो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन अजय था, जिसके अंडर इजराइल से जितने भी इंडियन सिटीजन्स थे जो स्ट्रैंडेड थे वहां पे, उनको इवैक्यूएट किया. उसके अलावा एज यू गाइज नो, ऑपरेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अब जो डिफेंस की वैल्यू है व्हेन इट कम्स टू कैट एग्जामिनेशन, बी इट करंट अफेयर्स, बी इट स्टैटिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है डिफेंस. एंड पार्ट 2 में मैं बहुत इन डेप्थ आपके साथ डिफेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ. सो ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन गंगा, ये भी हमें पता होनी चाहिए कौन कौन से हैं. ऑपरेशन गंगा की अगर हम बात करें, यूक्रेन में जो स्टैंडर्ड सिटीजन्स थे इन 2022, यू नो दैट देयर हैड बीन अ वॉर एंड वॉर लाइक सिचुएशन. सो ऑफ कोर्स वहाँ से जितने भी इवैक्यूएट करने थे यूक्रेन से एंड ऑल द नियर बाय कंट्रीज, सो इवैक्यूएशन वॉज टेकन केयर बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड उसका नाम था ऑपरेशन गंगा. Then the next one is Operation Cactus. So आप सब जानते हैं that in 1988 मालदीव्स जो है वहाँ पे क्या हुआ था? मालदीव्स के अंदर there was a coup that was there. ठीक है, मतलब जो then प्रेसिडेंट थे उन्हें हटाने की बात चल रही थी. There was a proper type of coup and इंडिया ने जाके सिचुएशन में हेल्प किया था. और आज की अगर हम बात करें, दैट इज जो भी इलेक्शन रिसेंटली कंडक्ट हुए थे नवंबर 2023 में, तो अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जिनका नाम क्या है? मोहम्मद मुर्जू. ठीक है, इनका इलेक्शन का जो मोटो था, ठीक है, कैंपेन का, दैट वाज इंडिया आउट कैंपेन. सोच रहे हो कैसा मतलब इंडिया को सुलूक मिलता है यूजुअली. अगेन इट्स पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स, बट व्हेन इट कम्स टू दिस, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. एंड आज की डेट में भी हमारी इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत हेल्प कर रही है मालदीव्स की. ठीक है, बहुत सारे आपने ऑपरेशंस भी देखे होंगे जिसमें हेल्प किया है. इवन कोविड के टाइम पे भी देयर वाज लॉट ऑफ हेल्प दैट वाज प्रोवाइडेड. बट टुडे देयर वाज अ कैंपेन नेम्ड इंडिया आउट कैंपेन एंड द सेम पर्सन हैज बिकम द प्रेसिडेंट. एंड प्रो चाइना काफ़ी ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू मालदीव्स. ऑफ कोर्स फेस टू फेस कोई बोलता नहीं है, बट दैट्स द रियलिटी. Now, moving on to the next question, that is, which Indian cities have been added in UNESCO's Creative Cities Network, that is UCCN, as City of Literature and City of Music respectively. So Kozhikode जो है, it has been selected as the City of Literature and City of Music. कौन है? ग्वालियर. Talking about UNESCO World Heritage Site, कौन सी? UNESCO World हेरिटेज
sites. So 40th जो थी, that was Dholavira in Run of Kutch, and अभी recently एक और has been selected by 45th Congress of UNESCO, जो भी इनकी मीटिंग होती है. तो ये जो बना है दैट इज 41st इंडियन साइट. शांति निकेतन कहाँ है? वेस्ट बंगाल. रिलेटेड टू whom? आई होप दैट यू नो दिस, राइट? इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गई. एक तो अफगानिस्तान की हम बात करेंगे. अफगानिस्तान जो है वहाँ पर इंडियन जो एम्बेसी है उसने सोच लिया है दैट हम परमानेंटली क्लोज कर देंगे फ्रॉम 23/11/2023. सो ऑलरेडी क्लोज्ड इन अफगानिस्तान. क्या हमने क्लोज कर दी है? अपनी एम्बेसी. ठीक है. उसके अलावा एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेजरली फॉर सीडीएस, तो जो भी प्रिपेयर कर रहा है इसका ध्यान रखना. नेपाल में अभी रिसेंटली 6.4 रिक्टर स्केल पे मेजर किया गया अर्थक्वेक, एंड देयर वाज डेथ ऑफ मोर देन 150 पीपल. कहाँ पर हुआ था ये? दिस वाज इन जजरकोट इन नेपाल. ओके. Now coming to the next one, this is match the following. Championship given है, host given है. Question usually कैसा आता है कि A is matching to what, जैसे A2 B1 इस तरीके से करके आपको मैचिंग होती है, एंड 1 2 3 4 करके ऑप्शंस होते हैं. देयर वाज नॉट मच स्पेस, इसलिए मैंने वो करा नहीं है. अदरवाइज ए की बात करें दैट इज एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी. ये कहाँ होस्ट हुई थी? इट वॉज इन रांची, झारखंड. जीता किसने है ये? दिस हैज बीन वन बाय जापान. याद रखना किसने जीता है? जापान ने. उसके बाद आता है नेशनल गेम 2023. नेशनल गेम्स की अगर हम बात करें, इट वॉज होस्टेड इन गोवा. ठीक है. थोड़ा इसका इन डेप्थ डिस्कशन कर लेते हैं. सो मोटो जो रहा है दैट इज गेट सेट गोवा. ठीक है. और मैस्कट्स की अगर हम बात करें, मैस्कट वॉज मोगा, जो कि एक इंडियन क्या है? बाइसन है. ओके. कौन सा जो स्टेट है वो फर्स्ट आया है? फर्स्ट जो आया है दैट इज महाराष्ट्र. ठीक है. उसके बाद सर्विस करके इज ऑन द सेकेंड पोजिशन, और उसके बाद थर्ड रैंक पे आता है हरियाणा. ठीक है, याद रहेगा. देन आते हैं एशियन गेम 2023 और एशियन पैरा गेम 2022. ये दोनों के दोनों कहाँ हुए हैं? होंगजू चाइना के अंदर होस्ट हुए हैं. ओके. टॉकिंग अबाउट एशियन गेम्स 2023, वैसे मैं लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो जो डालूंगी उसमें मैं आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगी ये सारी चीज़ें, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें. होंगजू चाइना में ये होस्ट हुआ था. मोटो क्या रहा है इसका? मोटो है हार्ट टू हार्ट. ओके. @फ्यूचर. एंड मैस्कट जो है इसके दैट इज कौन कौन, लियान लियान और चैन चैन. ठीक है. मैस्कट क्या है? कौन कौन, लियान लियान, चैन चैन. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज एशियन पैरा गेम्स. सो एशियन पैरा गेम्स जो है होंगजू चाइना में ही थे, एंड मोटो जो रहा है दैट इज हार्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन. ठीक है. एंड मैस्कट अगैन इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैस्कट क्या रहा है? फीफी जो है that is the mascot, and it has been inspired by a divine bird that is लियांगजू. कल्चर में एक बर्ड होती है डिवाइन बर्ड, उससे ये लिया गया है. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसमें पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. प्लीज मार्क कर लिया करो करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है. सो द फर्स्ट वन इज दैट वेन्यू ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 इट वॉज बर्लिन. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. उसके बाद आता है नवंबर 23 हैज बीन चोजन एंड ऑब्जर्व्ड एज नेशनल स्पेस डे. नहीं 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 नहीं, दिस इज रॉन्ग. नवंबर 23 नहीं है, अगस्त 23 है. ये किसकी वजह से है? चंद्रयान मिशन की वजह से है. सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन है 141st सेशन, ये मुंबई होस्ट करने वाला है. क्या ये सही है? यस, दिस इज ऑल्सो राइट. उसके बाद इंडिया की जो रैंक रही है दैट इज 11th इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स. क्या ये सही है? यस, दिस इज ऑल्सो राइट. सो गलत कौन सा है? दैट इज बी. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी. Now before moving ahead, you guys have been requesting since so long, मैम जल्दी से एक और नया बैच रिलीज कर दो. सो लास्ट 50 डेज की प्रेपरेशन इस बैच के थ्रू होगी, जैगुआर बैच. और ये लास्ट टाइम का रिजल्ट भी देख लो. ठीक है. जैगुआर बैच का ही बच्चा है, एंड ऐसा सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है, हजारों रिजल्ट है. आई स्वेयर सिंस 2020. एक बार जाके जो इनसाइट एसएसबी का इंस्टाग्राम हैंडल है ना, वो जाके देख लेना, तुम्हें इनसाइट एसएसबी के रिजल्ट्स दिख जाएंगे, एंड यू विल गेट टू नो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर फॉर योर इफकैट एग्जामिनेशन टू गेट 200+ मार्क्स, एंड आई ऑलवेज बिलीव इन स्मार्ट वर्क.
स्मार्ट वर्क इज समथिंग इन विच यू स्टडी लिमिटेड, यू स्टडी ओनली दैट जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बिकॉज अगर हम बात करें मैथ्स की, मैथ्स तो एसएससी में भी आता है, कैट एग्जाम में भी आता है, ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम्स में भी आता है। व्हाट इज डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू इफ कैट एग्जामिनेशन? तो टॉपिक वाइज तुम्हें चीजें कवर करा रखी है। जीके सब कुछ नहीं पढ़ना है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है तुम उठा के पूरी की पूरी जीके पढ़ना चाहते हो, एनसीईआरटी के थ्रू सब कुछ पढ़ना चाहते हो। नहीं यार, इफ कैट इज नॉट डिमांडिंग दैट। इफ कैट में सब कुछ व्हेन इट कम्स टू जीके टॉपिक वाइज पढ़ना होता है। टॉपिक्स हैं कुछ जो बहुत जरूरी है, जैसे अभी मैंने आपको करंट अफेयर्स वाले बताए हैं। इन द सेम वे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन हिस्ट्री, जैसे आईएनसी दैट इज कांग्रेस वाला क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद बैटल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। सेम वे साइंस में देर आर क्वेश्चन दैट कम फ्रॉम एटमॉस्फियर, देन देर आर क्वेश्चन दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द मून्स एंड यू डायरेक्टली सी दिस क्वेश्चन। आपने देखा होगा मैंने 50 क्वेश्चन वाली वीडियो कराई थी, कैसे आई वॉज एबल टू बी सो एक्यूरेट। इट्स जस्ट बिकॉज क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू जस्ट डू दिस। यू कैन जस्ट सी हियर दैट मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा था, ऐसा लग रहा था, बिकॉज एज इट इज रीजनिंग के क्वेश्चन आ रखे थे। हाउ इज इट? पेपर पूरा फंसा दिया आपने मैम, एंड यू कैन just go and talk to these people if you really wish to. Now smart work is the key. I'm from FCAT crash course मतलब एक महीने का बैच और 198 मार्क्स आ रहे हैं। तो तुम्हारे पास तो यार 50 days है, just 1 month में this person has cleared the examination. So please go for this Jaguar batch. I'm 101% sure कि तुम्हारे मार्क्स आएंगे ही आएंगे and बहुत अच्छे आएंगे। Just download this particular app directly from the Play Store and you can go and enroll in this batch. Let me tell you one thing. I just have 500 seats in this particular batch, and believe me, once I announce my batches, within 2 to 3 days, these seats are full. और उसके बाद प्लीज फिर सीधा क्रैश कोर्स ही आएगा। एंड देन प्लीज डोंट रिक्वेस्ट मी दैट मैम प्लीज एक और बैच लॉन्च कर दो। नो, नॉट हैपनिंग। सीधा क्रैश कोर्स ही रिलीज होगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, और ये मैं इन डेप्थ आपके साथ पार्ट 2 में डिस्कस करने वाली हूँ। कोप 28, इसका जो अभी मेन एजेंडा रहेगा दैट इज बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ फॉसिल फ्यूल एरा। आप लोग जानते हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ सब कन्वर्ट कर रहे हैं। ईवीज दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गई है। दिस इज समथिंग दैट आई हैव टेकन डायरेक्टली फ्रॉम जो कोप का पेज है, उसी से आई हैव picked up all of this. And coming to COP 28, इसका जो सेशन है वो कहाँ होने वाला है? This is going to be hosted by UAE. याद रखना है UAE जो है वो होस्ट रहने वाला है। दुबई जो सिटी है वहां पर ये होने वाला है। इसके बाद ये भी पूछ लिया जाता है COP 26 कहाँ हुआ, COP 27 कहाँ हुआ। So COP 26 was in Sharm el Sheikh, okay, and talking about 26 it was in Glasgow. Okay, now there are very important things that are related to when it comes to COP and environment. Environment is very important again. यहाँ से directly question आते हैं exam में. So I will be covering things related to this in part 2. Please take a note of it. Okay, and with this I end this particular video. Make sure that if you wish to actually prepare for FCAT examination, the course for the same is starting on 26th. Don't delay, because I know one thing, my batches get full very fast because of the kind of smart work that we help you in. और हम हमेशा ध्यान देते हैं कि आपके 200 प्लस मार्क्स आए। आप अभी ये जो वीडियोस देख रहे हैं आपको इससे भी काफ़ी फ़ायदा रहेगा। एंड यू विल सी दैट कि आपके करंट अफेयर्स मेजरली लाइक जो मैं आखिरी में आपके रिविजन वीडियोस डालूंगी प्लस दीज पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो वीडियोस डालूंगी, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस डालते हैं और यहीं से क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। Okay, so you can go for this particular batch and there will be no stone unturned that we will leave for you and you will sure be there in the list और congratulations पक्का से लिखा आएगा। इसके बाद एक बार नोबेल प्राइजेस जो हैं इस साल के थोड़े ज़रूरी हैं। ये जो हैं नेम्स एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। इसको याद करने की जो टेक्निक है ये मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी, ठीक है। और आंसर्स प्लीज जल्दी से कमेंट कर देना DIY के।